कैसे सब अच्छा चल रहा है? तो इट्स गुड टू बी बैक एट बकवास कॉमेडी क्लब. मैं बड़े टाइम बाद आ रहा हूँ असल में. थोड़े मोहल्ले में लड़ाइयाँ चल रही थी तो मैं भी थोड़ी देर के लिए कट गया फिर. नहीं, आई वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग फॉर अ व्हाइल, सो आई वेंट टू द यूएस रिसेंटली. यूएस का पता है ना, ट्रम्प वाला मुल्क, नाम तो सुना ही होगा. तो मैं यूएस रिसेंटली गया था एंड इट वाज क्वाइट नाइस. मतलब ट्रम्प के मैं घर भी गया था. तस्वीरों में बेहतर ही लगता है वो. असल में ना कोई समझ नहीं आई मुझे. लेकिन आई वेंट टू द यूएस और वहाँ पे मैंने एक नया फिनोमेना देखा. मैं पता नहीं आप लोगों में से और किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा. मैंने देखा था फिनोमेना वहाँ पे यमनी कॉफ़ी, यमनी चाय का. यहाँ पे और किसी ने एक्सपीरियंस किया है? नहीं भाई, मैं वहाँ गया था. वो जिसने नहीं उसका उसका सुना हुआ. सिंपल सी चीज़ है वहाँ पे. उनकी उनकी भी एक चाय दूध वाली होती है हमारी तरह, और एक कावा होता है दूध के बगैर. कुछ छोटे छोटे से उनने महंगी महंगी डिज़र्ट्स लगा दी होती हैं. अच्छा सा बैकग्राउंड में मिडल ईस्टर्न किस्म का पोस्टर लगा दिया होता है, और वो आपसे लेते हैं 5-5 10 $10 एक ड्रिंक के. अब इट वाज नाइस, मुझे जाके अच्छा लगा. अब मसला ये है कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि यमनी चाय की यूएस में मार्केटिंग किसने की है. क्योंकि मैं 2 हफ्ते के लिए यूएस गया था और मैं 8 दफ़ा यमनी चाय पी चुका हूँ. क्योंकि आप हर बंदे जिस बंदे से भी कहो ना कि भाई मैं आया हूँ तुम्हारे शहर में, मिलते हैं, कहते हैं भाई यमनी चाय पीने चलते हैं. और हर बंदा आपको ले ही जा रहा है, लेके ही जा रहा है, लेके जा रहा है. अब मुझे ये नहीं पता कि किसने क्या वहाँ पे उस चाय में कौन किस किस्म का एलेक्सर ऑफ यूथ मिल रहा है जो हर बंदा कह रहा है कि नहीं ये ही चाहिए. तो अब समझ नहीं आ रहा वहाँ पे कोई इस किस्म का क्रेज़ चल रहा है, और मैं कहा चलो पार्टिसिपेट कर लेते हैं इनके कल्चर में. मैं फिर वापस आ रहा था. मैंने सोचा कि चलो शुक्र है कि हमारा यूके में इस टाइप का कोई क्रेज़ नहीं नहीं पड़ा ना. तो मैं यही सोच रहा था, और मैं अभी लैंड हुआ. मैंने ऊबर ली एयरपोर्ट से लेके घर तक की. तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि रास्ते में 10 से 15 चाय वाले तो आए होंगे. उससे अंदाज़ा मुझे लगा कि हमारा भी वही चल रहा है. भाई हम इंसान है ना, हम बड़े अजीब किस्म के मखलूक हैं. हम सही नशेड़ी हैं. और आप सोचोगे ना कि हमारा मेन नशा क्या है, आप सोचोगे शराब होगा. भाई शराब नहीं, हमारा नशा है कैफ़ीन, जिसको हम उसकी शक्ल बदल बदल के वही उसी में डूबे हुए हैं. पहले तो चाय कॉफ़ी होती थी ना. अब लोगों ने रियलाइज़ किया कि भाई नींद नींद पूरी हो नहीं रही, एनर्जी है नहीं, काम बहुत ज़्यादा है, कोकेन बहुत महंगी है. यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर तो नहीं है ना? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के नशे अलग है, उन पे नहीं अप्लाई करते. लेकिन आम लोगों के लिए तो आपके कैफ़ीन ही है ना. आप सुबह सुबह उठते हो, काम दिन शुरू करने से पहले आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो. और अब हम उसी नशे में फंस गए हैं कि भाई हम उसी को बदल बदल के पी रहे हैं. कोई उसमें दूध डाल रहा है, कोई उससे दूध निकाल रहा है, कोई कह रहा है भाई पंपकिन स्पाइस लाटे बना के लाओ, कोई कह रहा है उसमें चॉकलेट डालो, कोई कह रहा है मोका डालो, आइस निकालो, गर्म करो, ठंडी करो. कि हम कैफ़ीन पे ही चल रहे हैं. अभी बीच में एक ज़माने में कोई बबल टी का भी क्रेज़ आया था. और तो वो क्या है, उन्होंने गोले बना के डाल दिए, आप वो बैठ के पी रहे हो, स्ट्रॉ में वो फंस रहा है आपके, समझ आ नहीं रही क्या हो रहा है. लेकिन भाई पसंद इसलिए आ रही है क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोगों ने कहा है कि पसंद आनी चाहिए. समझ से किसी को नहीं आ रही, बस इंस्टाग्राम पे देख लिया तो क्या सब भी बैठ के लाइन पे लोगों. अब रिसेंट जो मैंने ट्रेंड देखा है कि चलो यमनी चाय तो आपका यूके यूएस में है ना, और यहाँ पे आपके चाय वाला है. जो एक और नया ग्लोबल ट्रेंड चला है वो है माचा. नॉट फॉर द साउथ इंडियंस, नॉट बड़े आपका बड़े भाई की नहीं मैं बात कर रहा. माचा माचा मैं माचा पी हुई है यहाँ पे, किसी ने पी हुई होगी. मज़े की बात है कि इट्स ऑल द मेन हु आर रेजिंग देयर हैंड्स, विल गेट टू दैट. लेकिन जिनने नहीं पी हुई, बेसिकली किसी ने घास को ना थोड़ा पीस के दूध में डाल के मिला के एक ज़बरदस्त किस्म का हरा रंग निकला, और वो बैठ के पी रहे हैं. अब मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं. मैं जितना भी पेट्रियाटिक हूँ, मैं वो वाली हरी ड्रिंक नहीं पी रहा. हमारे वहाँ पाकोला चलती है, लेकिन खैर माचा माचा मैं नहीं पी रहा. लेकिन अब वो इंस्टाग्राम पे इतनी आ रही है, अब लड़कियाँ माचा के एस्थेटिक पिक्चर्स ले रही हैं, रील्स बना रही हैं, लोग अपने घर पे बना रहे हैं. लेकिन फिर एक और मैंने रील देखी कि अभी फॉर द मैन हु आर रेजिंग देयर हैंड्स व्हिच इज़ गुड, दे लाइक माचा, आई डोंट. बट एक मैंने रील देखी कि दे लड़की कह रही है कि इफ़ योर मैन इज़ ऑर्डरिंग अ माचा लाटे, ही इज़ नॉट योर मैन. कि ये क्या मजाक है.
भाई एक तो आप पहले रील बनाओ, उसकी मार्केटिंग करो, आपने क्रेज फैला दिया है माचा का, और फिर आप कह दो कि नहीं ये हमारी है सिर्फ। ये मर्दों के साथ तो नाइंसाफी है ना। मतलब क्या बात लग रहा है कि ये लड़कियों ने पेट्रियार्की का सारा बदला माचा से ही लेना है कि आपने हमें अपनी मर्जी करने नहीं दी पता नहीं कितने 100 साल, अब हम एक ड्रिंक बनाएंगे, उसको पिएंगे, उसको एडवर्टाइज करेंगे, लेकिन आप पिए तो आप यार आप खुद ही सेंटेंस खत्म कर लो। लेकिन यार ये बड़े ट्रेंड है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर द कैफीन इंडस्ट्री। उसमें आप किस किस्म का और दूध डालेंगे, किस किस्म का और दूध निकालेंगे, ओट मिल्क, सोया मिल्क, अगला क्या आ रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे जिन भाइयों को माचा पसंद है उनको पीने दो। मर्दों की जो माचा मूवमेंट है उसको हम चलाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे। मैं नहीं भी पीता, मैं अपने भाइयों के लिए लड़ूंगा। बट दैट्स माई टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन।